नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल आज फिर बढ़ गई है। शिरोमणि अकाली दल के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षदीप कौर बादल समेत 10 विपक्षी दलों के 15 नेता आज किसानों से मिलने गाजीपुर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों को लेकर मचे बवाल के बीच अमेरिका ने भारत के नए कृषि कानूनों की तारीफ की है। अमेरिका ने कहा कि इन कृषि सुधारों से भारतीय बाजार मजबूत होगा और निजी निवेश भी बढ़ेगा। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव और किसानों के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। इस दौरान भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का नाम आया तो ठहाके लगी। तब सभापति ने कहा, इसमें मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, जो लिस्ट में था मैंने उसी के हिसाब से नाम लिया। इस पर दिग्विजय सिंह भी मुस्कुरा दिए। दिग्विजय ने सिंधिया को अपना पक्ष बेहतर ढंग से रखने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, सिंधिया जिस तरह यूपीए सरकार का पक्ष रखते थे उसी तरह आज इस सरकार का रख रहे हैं। वाह जी महाराज वाह, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और रहेगा। इस पर सिंधिया ने कहा, आपका ही आशीर्वाद है। सिंधिया ने कोरोना के दौर में मोदी सरकार के फैसलों की जमकर तारीफ की। दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे चीन को अमेरिका ने माकूल जवाब देने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी नेवी का सबसे खतरनाक और एडवांस वॉरशिप निमित्स मिडल ईस्ट से निकालकर साउथ चाइना सी की तरफ रवाना कर दिया गया है। पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है। निमित्स से पहले इस इलाके में थियोडोर रूजवेल्ट वॉरशिप तैनात है। दक्षिण चीन सागर में ताइवान समेत बाकी देशों को चीन धमकाने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में कई बार उसके फाइटर जेट्स ताइवान के करीब उड़ान भर चुके हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ताइवान की हिफाजत जरूर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह में बोलते हुए कहा, चौरी चौरा में जो हुआ वो एक खाने में आग लगा देने की घटना नहीं थी, वो संदेश बहुत बड़ा और व्यापक था। ये मोदी ने कहा। इससे पहले इस घटना को एक मामूली आगजनी के संदर्भ में देखा गया, लेकिन आगजनी क्यों हुई ये भी महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, जन जन के हृदय में लगी थी। पीएम मोदी ने इस खास मौके पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। ये समारोह साल भर चलेगा। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थे। सरकार ने चौरी चौरा कांड के शहीदों के स्मारक स्थल और संग्रहालय का पुनरुद्धार किया है। वहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। किसानों के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव पहुंची हैं। वे रामपुर में उस किसान के परिवार से मुलाकात करेंगी जिसकी 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हादसे में मौत हो गई थी। इससे पहले दिल्ली से रामपुर जाते वक्त हापुड़ में प्रियंका के काफिले की गाड़ियां टकरा गयी। राहत की बात ये है कि कोई जख्मी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रियंका की गाड़ी का वाइपर नहीं चल रहा था। इस वजह से दिक्कत होने के चलते ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए तो पीछे चल रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की गाड़ियां टकरा गयी। बेंगलुरु में 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन शुरू हो गया है। इस बार का एयर शो काफी खास है। तेजस से लेकर कई स्वदेशी एयरक्राफ्ट इस बार एयर शो में करतब दिखा रहे हैं। इस बार के एरो इंडिया में दुनिया भर के कई देश भारत की ताकत को देख रहे हैं। एयर शो के पहले दिन HAL के साथ एयरफोर्स का 83 तेजस जेट लेने के लिए करार भी हुआ है। इसके अलावा सारंग एरोबेटिक्स हेलीकॉप्टर टीम और सूर्य किरण टीम ने पहली बार एक साथ दम दिखाया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा प्रमुख बिपिन रावत मौजूद रहे। कोरोना के चलते इस बार शो को छोटा करके 3 दिन का कर दिया गया है। एयर शो 5 फरवरी को खत्म होगा। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नाइजीरिया और युगांडा की 12 महिलाओं को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पकड़ा है। इनमें से 4 को गिरफ्तार और 12 को रेस्क्यू किया गया है। 4 महिला आरोपियों को बुधवार को ही जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से आगे की जांच के लिए उन्हें 6 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जांच में सामने आया है कि नाइजीरिया और युगांडा की महिलाएं घूमने और बिजनेस के बहाने पुणे आई थी और सेक्स रैकेट में शामिल हो गई। मुंबई महानगर पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने बृहन मुंबई महानगर पालिका का साल 2021-22 का बजट पेश किया। ये बजट पिछले साल की तुलना में 16.74% ज्यादा रहा। चहल ने बजट में 39,038.83 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने और करीब 39,027.32 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस तरह चालू वित्तीय वर्ष में 11.51 करोड़ रुपए राजस्व सरप्लस रहने का अंदाजा जताया जा रहा है। गौरतलब है कि मुंबई मनपा के 2020-21 के बजट में 35,441.00
0.02 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने और 30,861.36 करोड़ रुपए का राजस्व खर्च होने का अनुमान जताया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी के खिलाफ पुणे के स्वारगेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया है। महाराष्ट्र में विपक्षी दल भाजपा ने उस्मानी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की थी। सिंधुदुर्ग शहर में भाजपा की ओर से कुडाल में शर्जील उस्मानी की एक प्रतीकात्मक प्रतिमा को जलाया गया। इस समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने शर्जील उस्मानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के वर्धा में एक स्टील प्लांट में बॉयलर फटने से 35 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। बॉयलर में ब्लास्ट होने से जलता हुआ कोयला कर्मचारियों के ऊपर आ गिरा। हादसे में 7 मजदूर 50% से ज्यादा जले हुए हैं। घटना का कवरेज करने गए मीडिया के लोगों के साथ भी हाथापाई और बदसलूकी की खबरें सामने आई हैं। बॉयलर फटने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। दुर्घटना उत्तम गालवा स्टील्स लिमिटेड नाम की कंपनी में हुई है। गंभीर रूप से घायलों को नागपुर जिला हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में एडमिट करवाया गया है। मामूली रूप से घायल हुए लोगों को वर्धा जिला हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है।